नमस्कार, आप देख रहे हैं समा टीवी और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर लाखों की संख्या में तो नहीं लेकिन हजारों सैकड़ों की संख्या में किसान आ गए हैं। यहाँ पर इनका जमघट लगना शुरू हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें 378 दिन यानी कि 1 साल 3 महीने से लंबे वक्त से ज़्यादा से वक्त से किसान यहाँ पर लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसान और सरकार के बीच जो सहमति बनी थी, जिन मांगों को लेकर सहमति बनी थी, अब एक बार फिर से किसान आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं। आइए यहाँ पर मौजूद किसानों से जानते हैं कि आखिर आंदोलन की ओर रुख करने का उनका क्या मुख्य कारण क्या है, क्यों उन्हें आंदोलन का एक बार फिर से सहारा लेना पड़ रहा है, क्यों आंदोलन की जो चिंगारी है एक बार फिर से लग रही है। आइए जानते हैं किसानों से कि किसानों की जुबानी की आखिर क्या कारण है इस आंदोलन को उपज। आइए जानते हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगी इस वक्त आपको। हमारे मौजूदा आपको काफ़ी किसान यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि तमाम अनेक राज्यों से आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अधिकतर किसान यहाँ पर आकर एकजुट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने को तैयार है। आइए जानते हैं इन किसानों से इनकी मांगों के बारे में। किसकी मांगे आज तक पूरी की है? किसी के काम किए हों, किसान का कोई भी गन्ने का पैसा आया हो या किसी किसान से कोई भी कुछ दिया हो इन्होंने। हालांकि ये देने की बात करती है सरकार कि तुम्हारा पैसा देंगे, तुम्हारा कर्ज माफ़ होगा। आप ये बताइए हमको किस किसान को कर्ज माफ़ इन्होंने किया है? जितनी मांगे आपने सरकार के समक्ष रखी थी, जिन मांगों के आधार पर आपकी सहमति बनी थी केंद्र सरकार से, क्या उनमें से एक भी मांग कोई मांग पूरी नहीं हुई है, किसी को कुछ नहीं मिला। किसान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं, किसान लोग परेशान हैं, वो पसीना बहा रहा उनका। आप ये बताइए किस वो लोग एसी में बैठ रहे हैं। अब हम धरना यहाँ नहीं देंगे, अब उनके ऑफिस पे होगा, ऑफिस पे दिया जाएगा, ऑफिस में सब कुछ होगा। जिस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसान हम सभी लोग किसान हैं, किसान की लड़ाई लड़ेंगे और आजीवन काल तक किसान की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आगामी रणनीति को लेकर अगर बात की जाए तो आगामी रणनीति क्या है आपकी? अगर किसान मांग जो केंद्र सरकार की अगर मैम किसान की मांग पूरी नहीं हुई तो हम किसान पे सरकार पे सवाल उठाएंगे और इस सरकार को रहने नहीं देंगे देश में। इससे पहले जो देखा गया था लंबे वक्त तक जो आपका आंदोलन चला था, उस वक्त सरकार ने क्या किया, तीनों कानून वापस ले लिए गए। उसके बाद फिर से आंदोलन की ओर रुख करना, आंदोलन का रुख इसलिए करना पड़ा, कौन सा कानून इन्होंने कहा कि हम वापस लेंगे? कोई भी कानून नहीं दिया इन्होंने। 3 कानून जो पास किए गए थे संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी थे, वो कानून जो बने थे उन कानूनों को आपकी वापस लेने की मांग रखी थी। उसके बाद उन कानूनों को वापस लेने की मांग रखी तो सरकार ने मांगी। उसके बाद अब कहे वादे तो सरकार ने पूरे नहीं करे ना। आपने जो सरकार ने वादा कर दिया कि हम कानून भी वापस लेंगे, किसान का कर्ज भी माफ़ होगा। आप ये बताइए किस किसान का कर्ज माफ़ है, किसका माफ़ कर रहा है? सभी के सब सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज है। अब बताओ किसान कहाँ जाए, कहाँ मरे, किसके सामने अपना दुख रोए? किन राज्यों से आपका यहाँ पर आना हो रहा है? मेरा जिला बागपत है, गाँव मेरा बलैनी है जी, बागपत। अपनी मांगों को लेकर मतलब आप अपनी मांगों को लेकर हमारी तो ये कहना है सिर्फ किसान की मांग पूरी की जाए, किसान के गन्ने का पैसा पूरा किया जाए। और जो एक गेहूँ जब किसान काटता है, आप ये बताइए जब किसान गेहूँ काट रहा है, किस किसान के गेहूँ को ये सरकार नहीं करती है कि भाई किसान के हमने गेहूँ कट चुके हैं, किसान काटता है, उसका कुछ उसको पैसा नहीं मिलता कटा हुआ गेहूँ का। वो मेहनत करता है, कुछ फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुका है, किसान के पास कुछ नहीं है। इस टाइम गरीब लोग इस देश से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आगे और भी तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता, कई बड़े नेता और कई लोग किसान बंधु जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं उनकी मांगों को लेकर और सरकार को लेकर, सरकार की नई नीतियों को लेकर, जिन मांगों को लेकर आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जिन मांगों को लेकर आप आई हैं, मांगों के बारे में सर क्या करेंगे? संक्षिप्त विवरण देकर एक बार जनता को देखो जो हमारे साथ पहले हुआ है, हमने 13 महीने अपने भाइयों को वहाँ से खोया है उस बीच, और हम सर्दी में रहे, गर्मी में रहे, बरसात में रहे, फिर भी हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमारे साथ खड़े हैं। तो आश्वासन दिया है। उसके बाद अब जो हमारे साथ जो पीड़ित हो रही है, जो पीड़ा हमारे साथ अब चल रही है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, तब हम घर छोड़ के हम
ये अब ट्रेलर था, ट्रेलर में हमने ये देखा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अभी भी सक्षम हैं यहाँ पे आने के लिए। अब जो धरना चलेगा ये आने वाले समय में यहीं पे रहेगा और हम यहाँ पे रखेंगे। इनको जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हमारे मतलब शासन केंद्र में बैठे हैं, हम उनके दफ्तरों में ये धरना देंगे और वहीं से धरना चलेगा और वहीं पर समापन होगा। सर जिस तरह से आपने बताया कि अधिकारी आपके बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, अभी भी अगर बात हो जाए संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे, उनको लेकर क्या SKM एक है, सब शामिल होंगे, उनको आने का टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे उनकी तरफ से बहुत लोग आए हैं, संगठन पूरा आया है, SKM पूरा आया है। ये SKM की आवाज़ है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि गिरफ्तारी हो रही और उनसे 2-3 घंटे तक हिरासत में रखा गया। उसके बाद किसानों ने लगातार जेल में जाकर या यूँ कहें कि पुलिस थाने में जाकर प्रदर्शन किया था। इस पर क्या कहेंगे? ये तो होता है, सरकार के सामने जिसने आवाज़ उठाई उसको जेल में डाल देंगे। अब किसान ही जेल में जाएंगे, इनके पास है कोई जेल में डालने के लिए। जिसने आवाज़ उठाई, जिसने सही बात बोली, वो जेल में चले गए। फिर जब पता लगता है कि हाँ भाई ठीक है, लोग इकट्ठा हो गए, तो तहसील में इकट्ठा हो गए, छोड़ना पड़ता है मजबूरी। इनके पास अब कुछ है ही है कोई बोलने के लिए। जो बन रहा है व्यापारी की पार्टी है, व्यापारी के लोग हैं, वही देश को चला रहे हैं। किसान तो सिर्फ आत्महत्या कर। सर यहाँ पे एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि जब आपकी मांग मानी गई थी, तीनों कृषि कानून जो कि बन गए थे, उसके बाद में वापस लिया गया था केंद्र सरकार की ओर से, तब चुनाव का बिल्कुल बच चुका था 5 राज्यों में। उसके बाद क्या समझा जाए कि ये सिर्फ वापस लेना, तीनों कृषि कानून को ये लॉलीपॉप देना था, इससे क्या करेंगे? तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप इस चीज़ में जब आप ये जो सवाल हमसे कर रहे हैं, ये आप सत्ता से करना चाहिए कि अगर किसान संतुष्ट हो गया तो किसान दोबारा ज़मीन पे, दोबारा सड़कों पे क्यों आया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब सड़कों पे तो आ गए हैं, लेकिन अब सड़क से बात नहीं होगी। अब तो हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको लेके आएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं घर बनाएंगे, सड़कों पे रहेंगे, दफ्तरों में रहेंगे उनके। अब हमारे हिसाब से काम होगा, उससे पहले बात नहीं होगी कि अब लड़ाई आर पार होगी। इसके साथ ही ये बताया गया था आपकी मांगों में एक मांग अग्निपथ योजना को लेकर भी है, जो सेना में हमारे वीर जवान शामिल हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, अग्निपथ इनका सिर्फ एक ही मुद्दा ये था कि भाई हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये लगे कि उनको कुछ नया मिल गया है। होना कुछ नहीं है। उनको 20 से 25-30 साल में उनको एक मतलब बेरोजगार की लाइन पे लाकर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ना वो किसी रास्ते में जाने के लायक रहेंगे, 4 साल में उनको घर भेज देंगे, रोज़गार उनके पास रहेगा नहीं। इस देश में आने वाले समय बहुत बेकार होने वाला है, ये सच बात है। इसके साथ ही सर एक बात ये भी बताएं कि गुरनाम सिंह चौधरी को जाना माना शहर माने गए किसान नेताओं में, और राकेश टिकैत जैसे तमाम बड़े नेता जो कि किसान आंदोलन जो 1 साल से लंबे वक्त तक चला था, उनका साथ आपको क्या इस बार मिल सकता है? हम सब बताया तो, किसान सब एक है, यहाँ कोई अलग नहीं है। किसान SKM के अंडर में काम करता है। लेकिन हाँ, सत्ता ने क्या किया कि SKM में जो कुछ चमचे हैं, कुछ जो मतलब किसान, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो सिर्फ उनकी चमचागिरी करते हैं, उसमें रखा है ताकि वो उनके हिसाब से चले। लेकिन हम उनकी बात नहीं मानने जा रहे हैं। SKM अपने तरीके से काम करेगा और अपने तरीके से बात मनवाएगा, जब जाके बात बनेगी, उससे पहले बात नहीं बनेगी। अगर राकेश टिकैत जी का आपके साथ मिल गया तो उनकी अनुपस्थिति का आज यहाँ पर क्या करें? अनुपस्थिति तो नहीं है, उनके लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे उनकी तरफ से लोग आए हैं। उनका यहाँ पर ना आने का क्या करें? यहाँ पे क्यों नहीं? देखो, सभी लोग सभी जगह पे नहीं हो पाते। और मान लो जैसे आपने बताया कि उनको जेल में डाल दिया गया था, तो क्या पता कहीं ना कहीं उनको रोक दिया गया। हमारे अभी भी हज़ारों लोग बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं। हम तो किस तरह रास्ता बचा के, अपने झगड़ा करके या प्रशासन से भिड़ के हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हमारे बॉर्डर पर उलझे हुए हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपको अभी भी अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है, दिल्ली के अंदर घुसने की अनुमति अभी भी नहीं दे रहा? आप फोटो देख लेना, कल न्यूज़पेपर में, मीडिया में हमारे पास रखे हुए फ़ोन में, हमारे कम से कम सैकड़ों नोएडा से आने वाले, गाजियाबाद से आने वाले, बागपत से आने वाले, चीटी करनाल से आने वाले, हमारे सैकड़ों लोगों को अभी भी वहाँ पर रोका हुआ है। फ़ोटो लगातार मेरे पास में आ रही है, लेकिन हम उनसे बात करके उनको, कुछ लोगों को तो थाने में बैठा दिया गया है, ले जाके ज़बरदस्ती। अब वो नहीं चलना है, अब हम सारे वहीं जाएंगे और अब एक संयुक्त धरना हर हेड ऑफिस में दिया जाएगा कि प्रशासन ये गलत कार्रवाई ना करे। और सर एक आखिरी सवाल मैं अभी यहाँ पूछना चाहूँगी कि आगामी रणनीति, इस पूरे आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए आगामी रणनीति की, कि आगे आपकी और क्या प्लानिंग है, तो उसके बारे में क्या कहना है? तो प्लानिंग तो हमेशा से कैसे किसान की कुछ नहीं रही है। उसका रोज़गार, उसके बीवी बच्चे, उसकी खेती, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उससे आगे किसान क्या सोचे। किसान तो सिर्फ अपने उसी चीज़ों में उलझा हुआ है। उस पर टाइम कहाँ है रोड पे आने का, लेकिन मजबूरन उसको रोड पे आना पड़ता है क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। उसके क्या ही अनुसार जो उसका डाई है, उसका फसल है, उसकी भरपूर जो एक रेट तय किया जाता है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मजबूरन उसको अपना घर छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है। और आपको पता ही है क्योंकि आप मीडिया इन चीज़ों में आपको शुक्रिया।
तो जिस तरह से आपने यहाँ पर साफ तौर पर देखा, किसान उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही वो लगातार एक बात बोल रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। वो साफ नकार रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है, और अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो इस बार वो सड़क पर ही उतरेंगे और यहाँ से नहीं हिलेंगे, नहीं हटेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनेक यहाँ पर जो कार्यकर्ता, तमाम जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, कई जगहों से किसान यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो लगातार इस चीज़ को लेकर बड़ी बातें का सामने रख रहे हैं कि वो यहीं पर ही टिके रहेंगे और सरकार ने उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं करी। अब तक लगातार किसानों की तरफ से सिर्फ एक यही बड़ी बात सामने आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरक्षा के के इंतजामों के बीच यहाँ पर भारी संख्या में किसान आ गए हैं। और इसी के साथ जो बता दें, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान किसी तरह की हिंसाओं को अंजाम ना दे सके। वही आपको बता दें, तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर भाषण चल रहा है, जहाँ पर वो एक लंबे आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगें समय पर पूरी नहीं की गई तो वो एक लंबा आह्वान इस चीज़ का बता रहे हैं कि वो एक लंबे आंदोलन को अंजाम भी दे सकते हैं, लंबा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम किसान भाई बंधु हमारे मौजूद हैं, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन आंदोलन की क्या वजह है और फिर कब जाकर ये आंदोलन शांत होगा, ये हम जानते हैं। हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से आए हैं और जैसे हम निजामुद्दीन पहुँचे, निजामुद्दीन के बाद जब हमारे 500 किसान साथी जब जंतर मंतर के लिए निकले तो हमारे किसान साथियों को बीच रास्ते पर दिल्ली पुलिस के द्वारा रोका गया। लगभग 2 घंटे तक उन्हें रोक के रखा गया। तब प्रशासन के उच्च अधिकारी आए और तमाम तीखी बहस के बावजूद किसानों को निकलने दिया गया। इसके बाद में ITO में रोका गया और किसानों को घुमाने का काम किया गया। बार बार तक उनको राउंड लगाते रहे और उसके बाद में जाकर के 3-4 घंटे बाद हम लोग जंतर मंतर पहुँच पाए। हमारे जो भी साथी थे, आधे साथी हमसे बिछड़ गए और तब जाकर के हम जंतर मंतर पहुँच पाए। आज हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से जो एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर हमारी मुख्य मांग थी MSP गारंटी कानून और सरकार की वादा खिलाफी जो हुई। इस देश में किसान आंदोलन चला और 378 दिन किसान आंदोलन चला और 700 किसानों ने शहीदी दी। और सबसे बड़ा मुद्दा था जो हमारा लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार चढ़ाई गई अजय मिश्रा टेनी के बच्चे के द्वारा, उनको गृह राज्य मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और उनको भी जेल भेजने का काम किया जाए। और जो किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे लगाए गए, उन मुकदमों को मोदी सरकार वापस लेने का काम करे। सामने आ रही ये बातें बिल्कुल भी निराधार है। अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब तक उनकी पद से मुक्ति और गिरफ्तारी नहीं होगी, किसान आंदोलित रहेगा। और किसान तो एक बार आंदोलन कर चुका है, इस दिल्ली की सड़कों को जान चुका है और अच्छी तरह से भली भांति परिचित हो गया है। अब तो उससे बड़ा आंदोलन चलेगा। अब तो किसान पूरी दिल्ली पर ट्रैक्टर दौड़ाने का काम करेगा। पहले तो लाल किला और ITO पर ट्रैक्टर दौड़ा रहा था, अब पूरी दिल्ली पर ट्रैक्टर दौड़ाने का काम करेगा। सर जी, साहब आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आंदोलन का थोड़ा सा आपने रुख किया है। क्या आपकी एक भी मांग, जिन मांगों के आधार पर सहमति बनी थी आपकी केंद्र सरकार से, क्या एक भी मांग पूरी नहीं की गई है? देखिए, सरकार ने 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम किया, लेकिन जो अन्य मांगे थी, अन्य जो मांगे थी, केवल उन पर सरकार के द्वारा किसानों को आश्वासन मिला है। सरकार ने किसानों की ना तो जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे किसानों के ऊपर, वो वापस किए गए हैं और जो किसान शहीद हुए थे, जो लखीमपुर में घटना हुई, उन शहीद परिवारों को मुआवजा देने की और नौकरी देने की जो बात हुई है, वो भी अभी तक नहीं हुई है। केवल आश्वासन देने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो MSP गारंटी कानून बनाने की बात की गई थी, उसमें भी सरकार के 5 मेंबर रखे गए हैं और जो भी सरकार के द्वारा वादा किया गया था, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए इस देश के प्रत्येक प्रदेशों से किसान यहाँ पर एकत्रित हुआ है और अपनी आवाज़ को जंतर मंतर में बुलंद करने का काम कर रहा है। सर, जिस तरह से आपने बताया आश्वासन दिया गया, वो आश्वासन से मैं आपके साथ करना चाहूँगी कि 3 काले कानून जो आप बात कर रहे हैं,
देखिए, सहानुभूति अगर किसानों के साथ होती तो पहली बात तो ये 3 काले कानून लाए नहीं जाते। और एक लंबे संघर्ष के बाद 700 किसानों की शहीदी के बाद इस देश के प्राइम मिनिस्टर जागते हैं और टीवी पे आकर के भाषण देते हैं कि मुझसे गलती हो गई, हम किसानों को समझाने में कामयाब हैं और हम 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम करते हैं। ये केवल चुनाव के दृष्टिगत फैसला लिया गया था और वो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, किसान तो तैयारी करके बैठा है। अगर ये सरकार किसानों का ध्यान नहीं देती है और जो वादा खिलाफी की है सरकार ने उससे सबक नहीं लेती है तो ये गुजरात और अन्य प्रदेशों की जो भी प्रदेश और 2024 का जो चुनाव आ रहा है ये सब इस देश की जनता, इस देश के किसान नौजवान और इनको तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आसपास चारों ओर किसानों का झुंड लगा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर या आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हो गए हैं। वहीं आप इससे चलिए यहाँ पर और भी किसान बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर उनका यहाँ पे आंदोलन करने का मुख्य कारण क्या है। इस धरती पे फिर ऐसे कार्य भी ना करें। ये किसान के पूर्वजों ने सीखी है, हमारे खून पसीनों की है। ये देश गुलाम जो हुआ है, इसमें मैंने जितने मंत्री इस टाइम मौके पे बैठे हैं, इनका एक भी बच्चा मुझे दिखा दो किसी आदमी को, किसी फौज में किसी भी शहीद हुआ। अभी हमारा 15 अगस्त इसके अंदर इन्होंने ये झंडे की बात कही। तिरंगे की बात किसान से ज़्यादा कौन जाता है जिसके बच्चे तिरंगे के अंदर लपेट के आते हैं। जब उनकी मौत होती है ना तो सबसे ज़्यादा तिरंगे के अंदर कोई हुआ। तो ये जो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हम कहते हैं मोदी जी ये अमन शांति का देश है, ये फूल है, इसकी खुशबू ये 36 जातियों का देश है, बरादरियों का देश है। इन्हें प्यार से रहने, इनके अंदर जातिवाद मत करो। ये हिंदू मुस्लिम का देश नहीं है, सबका देश है, इनमें हिंदू मुस्लिम मत करो। मैं तो ये जानता हूँ जब बंदा हॉस्पिटल में जाता है, बीमार हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, उस टाइम कोई नहीं पूछते कि मोम रंगा के हिंदू, या तो उसका भी क्लियर करें, या कोई ऐसा मीटर बनाए, कोई नाप बनाए कि ये भाई ये तो हिंदू का है, ये मुस्लिम का। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती, जब ये दूध पीते हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर पानी की वैल्यू है, एक बोतल 30 रुपये से लेकर 200 रुपये दूध है हमारे देश में। दूध दर एक तरीके किसान क्या तो मैं बार बार ये कहता हूँ ऐसा मतलब कि आप अपनी बुद्धि, होश, दिमाग, विवेक, आप प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप इन चाटुकारों के बीच में मत घुसो, इन उद्योगपतियों के बीच में मत फंसो। ये अपने लालच में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री, गरीब की आवाज़ बनो। ये जो चीज़ है ना, जो इस टाइम देश पे बैठता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मुहावरे के साथ। छोटा सा मुहावरा है, तब करने से राज मिलता है। मोदी जी कहते हैं मैंने राज तब किया, 10 साल मैंने तब किया। मैं मोदी जी को कहता हूँ मैंने भी तब किया। तब करने से राज मिलता है, राज करने से नर्क, कि तुम्हें राज तो मिल गया है, अब नरक के रास्ते कि यदि आपने अगली पीढ़ी सुधारनी है, अपने आप को सुधारना है, तो नरक के दरवाजे मत खोलो। आपने तब किया तो तब करने से आपको राज मिला है। अब इससे बड़ा तब कोई नहीं अगर किसानों के सामने खड़े। इस देश के अंदर आज भी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, जिसमें से मैं अपनी मानता हूँ 70 से 75% किसान है। तो किसान को दुखी करके चंद लोगों को सुखी करना। एक व्यक्ति 10,000 रुपये की सैलरी कर रहा है, बेचारे ने धोखे बैठ के गाड़ी ले भी ली, उसे अपनी इंस्टॉलमेंट भी देनी है। अगर 2-4 बार उसे कहीं आना जाना पड़ गया, चाहे आप उतने पे ब्याज मांग लीजिए, तो उसकी क्या स्थिति होती है। या तो मैं हिंदुस्तान का एक ही नियम होना चाहिए, मंत्रियों का भी छूट हो तो सबकी हो, नहीं तो इनकी भी बंद हो। जो मंत्री 70,000 80,000 पर 3-3 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, फिर उनके टोल फ्री प्लाजा क्यों फ्री है?
फिर उनके भी लगना चाहिए। कम से कम उन्हें दर्द का एहसास हो। उनके बच्चों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चाहिए। यदि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर अगर देश को बचाना है, मोदी के सच्चे भक्त हैं, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अगर इस देश को बचाना है तो टोटल ही राजनीति फौजियों के हवाले कर, जो कम से कम 15 साल 20 साल फौज में करके आए उनके हवाले कर दीजिए। उन्हें देश चलाने की नॉलेज है कि देश कैसे चलेगा। वो रिश्वत नहीं लेते, वो रिश्वतखोर नहीं है, वो सच्चे भक्त। आप उन्हें राजनीति दे के दिए। आपने 70 साल की बात करते हैं, 20 साल की, मैं कह रहा हूँ 10 साल दे के दिए। तो जो भ्रष्टाचार अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे बाबू हो, सब होते हैं। ईडी CBI उसमें बैठेगी। एक मुझे समझ नहीं आता कि बाबू 5-5 करोड़ रुपये का मकान कैसे खरीदा। आज अगर वो यूपी का है तो वो अकेला में खरीद लेता है। मेरे पास ऐसे हजारों अधिकारियों के नॉलेज है मुझे, जिनके मकान रहने वाले यूपी के हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में मकान खरीदे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? किसान के पास पैसा नहीं आ रहा, खेती कर रहा है कुछ, उसका तो एक मकान प्लस्तर नहीं लगा। मैं ऐसे किसान दिखा देता हूँ जिसके किसान को कहते हैं टपके का डर। बारिश आती है ना तो 4 महीने पहले बारिश और 7 आने से पहले सोचना शुरू करता है पर टपका ना जाए मेरे घर पे। टपके को समझते हो? बारिश की बूंदे। उसका प्लस्तर नहीं करा पा रहा, कलर नहीं करा पा रहा। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके मंत्री 4-4 स्टेटों में मकान कैसे बना देते हैं? 4-4 जगह कॉम्प्लेक्स कैसे बना देते हैं? मोदी जी की इन पे नजर नहीं जाती। इन्हें सारा दुनिया का काला धन किसान पे नजर आता है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, फौज आपकी, हथियार आपके, सारा सिस्टम आपका, इन किसानों को बुलाओ और एक ही दिन सबका बुलडोजर चला खत्म कर दो। करने से होगा सब। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद साजिद कुरैशी है। सरदार जी बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब एकजुट हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसान आगे हिंदू मुस्लिम हैं, हम सिर्फ किसान हैं, किसानों की लड़ाई करने आए। दूसरी चीज़ ये गौ माता के लिए उसके ऊपर लड़ाई करते हैं। गौ माता के ऊपर गौ को एक गाय को इन्होंने एक विवादित बना दिया। चलो माता मानते हो तो उसको माँ का दर्जा तो दे दो। वो रोड में घूम रही है, कोई डंडा मार रहा है, कोई कुत्ते घूम रहा है, उसके पीछे भूत से मर रही है, तो कम से कम उसे इतना दर्जा तो दे दो। माँ मान रहा हो कम से कम इतना दर्जा दे दो। बस खाली विवाद फैला रहा है उस चीज़ का। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते। मैं कहाँ पहुँचोगे? अड़ोसी पड़ोसी खाना पहुँचा रही, इतनी गुर्बती है। और तुम जा रहे हो मैं अपने देश को वर्ल्ड में इतने नंबर पर नहीं जाऊँ। लेकिन तो जब जाओ जो महंगाई मद्दी हो जाएगी, गरीब आदमी अपना बच्चों का पालन पोषण करेगा। आप लोग जैसे हमारे अमीर आदमी ये भी करेंगे, किसान भी अपने बच्चों को पढ़ाए भी लिखाए भी। फौजी कौन बनता है? किसान का बच्चा ही तो है। मैं बॉर्डर पर जान दे रहा है किसान, और घर में तुम उसके करा रहा हो खा के। ये कहाँ का चाहिए? अब इसी के याद कर लिया जाए तो पेट्रोल डीजल में रेट कम हो। और जो डेली मंत्री भाजपा सरकार जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वरना किसान यूनियन उसका पीछा नहीं छोड़ने की, किसी टाइम भी नहीं छोड़ने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमोहन सिंह जी ने तो पीछा ले रखा है, हम छोड़ने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं, इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं ने भी इस पूरी यहाँ पर जमघट में हिस्सा लिया है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।